दोस्तों नमस्कार। इस समय फिर चुनाव का माहौल है। विधानसभा बिहार के चुनाव है। आज इस स्थिति में हम ये चर्चा करेंगे कि हर बार हर चुनाव की तरह हिंदुस्तानियों को किस तरह से हमारे राजनीतिक दल गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और मजे की बात यह कि हम लोग हो भी जाते हैं। हमें सब्जबाग दिखाए जाते हैं। हम उस ट्रैप में फंसते हैं। सरकारें चुनते हैं और फिर 5 साल ये कोसते रहते हैं सरकार कुछ कर नहीं रही। गलती किसकी? इस बात को समझना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है आप सब समझते भी हैं। इस समय बिहार का माहौल है और बिहार के अंदर इस समय चुनाव है। इंपॉर्टेंट चुनाव है। और कहा यह जा रहा है कि इस बार केक वॉक या आसान रास्ता किसी के लिए नहीं। इसीलिए दोनों तरफ से पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो इसी बात की कि ये जो वादे किए जा रहे हैं क्या ये सिर्फ खोखले हैं या इनके कोई आधार भी है। मैंने बिहार के बजट का एनालिसिस किया और जो चुनावी घोषणाएं की गई हैं अभी तक उनका एनालिसिस किया। वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसीलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के राजनेता आम आदमी को किस तरह से टोपी पहनाते हैं, आप इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। और जितने आपके बिहार में दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। अगर आपके पास जानकारी है तो आप सही निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। अब बिहार क्या करेगा ये तो जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा, लेकिन एनालिसिस आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए निवेदन यह है कि इस पूरे डिस्कशन को अंत तक देखिएगा और शेयर भी करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट भी करिए। दोस्तों, जैसा मैं कह रहा हूं कि बिहार में चुनावी घोषणाएं जो हो रही हैं एक मात्र छलावा है, क्योंकि जो घोषणाएं की जा रही हैं सब में पैसा लगता है। अब पैसा कहां और घोषणाएं क्या है, इसको अब हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम एक एक ग्रुप करके करते हैं। आरजेडी महागठबंधन का ग्रुप, उन्होंने क्या घोषणाएं करी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं और आप उसका एनालिसिस देखिए। 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, वो केजरीवाल मॉडल अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। सबके लिए है। कुल मिला के खर्चा बहुत ज्यादा होगा। कुल कितना होगा वो मैं बाद में चर्चा करूं। 2,500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। अगर बिहार की आबादी देखें तो करीब 3 करोड़ है। अगर हम उसमें 1 करोड़ भी मान लें, 1/3 भी मान लें एलिजिबल विमेन, तो कितना हुआ? 1 करोड़ इंटू 2,500, 2,500 करोड़ पर महीना इंटू 12। आप हिसाब लगा लीजिए ये पैसा कहां से आएगा। इसके अलावा हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब इसका एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैंने किया। बिहार में करीब 3 करोड़ के आसपास परिवार हैं। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब हर परिवार में एक सरकारी कर्मचारी होगा। और इतने सारे सरकारी कर्मचारी, 13 करोड़, 3 करोड़ की जो सरकारी कर्मचारी है वो 13 करोड़ लोगों की सेवाएं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हर घर के आगे आपने एक पुलिसमैन बिठा दिया या एक सरकारी चौकीदार बिठा दिया। कुछ भी नहीं तो अपने ही घर के आदमी को कहा कि आप गेट से निकलो और बाहर स्टूल डाल के डंडा लेके बैठ जाओ, अनस्किल्ड जॉब, हम आपको 11,000 से 12,000 रुपए महीना दे देंगे। इसका मतलब यह है कि आपको नौकरी कहीं नहीं करनी, आपको सिर्फ अपने घर में एक स्टूल और डंडा लेके बैठना है। आप सरकारी नौकरी हो गई, आपको फिर तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाकी कहीं तो इतने डिपार्टमेंट है नहीं, ना इतने स्कूल हैं, ना कॉलेजेस हैं जहां आप टीचर अपॉइंट करेंगे, ना इतनी बसें हैं कि वहां ड्राइवर्स चाहिए। तो करोगे क्या? हर घर की चौकीदारी तो कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक स्टूल और एक डंडा है तो आप सरकारी नौकरी के हकदार हो जाओगे। लेकिन उसकी जो तनख्वाह आएगी उसका बजट आता है करीब 4 लाख करोड़ रुपए सालाना। ये मैं तब ले रहा हूं जब मैंने 11,000 रुपए महीने की सैलरी ली है, जो अनस्किल्ड लेबरर को बिहार सरकार देती है। स्किल्ड तो मैंने लिया ही नहीं। एक पुलिसमैन की नौकरी भी 40,000 रुपए महीना है। तो अगर आपने जरा भी स्किल्ड की तरफ जाने की कोशिश करी तो हालत आप समझ लीजिए क्या होगी। इसका मतलब यह है कि ये जो घोषणा की गई है इसका कोई लॉजिक नहीं है।
लेकिन अब लोग क्या सोच रहे हैं ये तो वक्त बताएगा। सब्सिडाइज एलपीजी एट 500, बिहार के अंदर आपके सब्सिडी मिलेगी, ये भी एक बर्डन बढ़ेगा। रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, अब ये इससे मिलके है अलग है ये किसी को नहीं पता। इसके अलावा लार्ज स्टेट वर्कफोर्स, अभी भी जो पेंशन स्कीम है उससे बिहार दब रहा है, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। हालत खराब है। तो कुल मिला के अगर आप इसको छोड़ दें, जो बाकी खर्चे हैं वो करीब 33,000 करोड़ के आसपास, और ये जोड़ दीजिए बिहार को चाहिए जो आरजेडी कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसको पूरा करने के लिए बिहार को चाहिए 4 लाख करोड़ रुपए। आपको पता है बिहार की आमदनी कितनी है? इंतजार करिए, वो मैं आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं जेडीयू बीजेपी एनडीए अलायंस की। इन्होंने भी 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है। 50,000 जॉब देंगे चुनाव से पहले, 1 करोड़ देंगे अगले 5 साल में, मतलब 20 लाख। इसका मतलब हर 13वें व्यक्ति में से आरजेडी के हिसाब से हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी। बीजेपी के एस्टीमेट के हिसाब से हर तीसरे घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बात उनका कहना है। इसके अलावा पेंशन और फील्ड वर्कर्स का अलाउंस बढ़ा दिया जाएगा और मोर इंडस्ट्री लिंक जॉब पे फोकस होगा। अब इंडस्ट्री के लिए तो चाहिए आपको लॉ एंड ऑर्डर, रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या पिछले 20 साल में बिहार में हुआ? मैं पिछले दिनों लगातार बिहार गया। इवन पटना की हालत खराब, पटना में ट्रैफिक जैम रहता है। इंडस्ट्रियल एरिया की हालत खराब है, इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवेज सिस्टम काम नहीं करता है, पावर ब्रेकडाउन लगातार होता रहता है। अभी ये हाल है, तो जब हम नए वादे कर रहे हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा? और जो मैं बात कर रहा हूं ये तो पटना शहर की है, पटना का इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा हूं। तो गांव और दूर दराज के क्षेत्रों को तो आप भूल जाइए। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि इनके वादे आरजेडी से थोड़े से कम हैं, लेकिन क्या ये भी पूरे कर पाएंगे? पैसा है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अब बचे दो दल, एक है सीपीआई एमएल। उनका पूरा सा है कि भाई लैंड टू लैंडलेस, ये फोकस वही करते हैं अपना वेलफेयर, नॉट कॉस्टली पब्लिसिटी, लेकिन कोटाज और जीरो इंटरेस्ट लोन उसकी बात करते हैं, पैसा तो वहां भी चाहिए। और फिर बचा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। इसका फोकस है गवर्नेंस को लेके। इन्होंने कोई लंबे चौड़े वादे नहीं किए, इन्होंने कहा हम बिहार को सुधारेंगे। लेकिन क्या बिहारी लोग सुधरना चाहते हैं? अपने राज्य को सुधारना चाहते हैं या लॉलीपॉप चाहते हैं? और जब मैं बिहार में लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा साहब बिहार में एक ही चीज चलती है, वो है कास्ट। अगर मान लीजिए नेता किसी कास्ट का है, फिर आप कैंडिडेट चाहे आप उसको XYZ किसी भी कास्ट का खड़ा कर दो, वो अपने नेता के हिसाब से ही वोट देते हैं। तो बिहार में अलग अलग समीकरण हैं जो जातिवादी पे चलते हैं, उनको डेवलपमेंट और इकोनॉमी से कोई मतलब होता नहीं है। ये स्थिति है राजनीतिक स्थिति बिहार की। तो अब हम बात करते हैं बिहार की इकोनॉमिक्स को लेकर। अभी जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये है बजट बिहार का 25-26 जो चल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, जो जीडीपी है, सरकार का खुद ये मानना है कि जो स्टेट का जीडीपी है वो घट रहा है। ये सरकार का खुद का मानना है। जो एस्टीमेट था स्टेट जीडीपी का पिछले साल के मुकाबले इस बार कम है। और हुआ कम क्यों? जो आपने वादा किया था उससे कम आपने अचीव किया। इस बार आपने 22% क्लेम कर दिया कि हम इतना डेवलपमेंट करेंगे, जबकि पिछले साल जो आपने कहा था उतना नहीं कर पाए। मतलब आपको 9 से 11 पे जाना है। 22% डेवलपमेंट बिहार में, ऐसा क्या काम हुआ बिहार में? ये सिर्फ कागजी कार्रवाई। इस बात को आपको समझना होगा। और कहां कहां पे बढ़ाया गया? देखिए, एक्सपेंडिचर घटाया गया। तो जब आप एक तरफ एक्सपेंडिचर घटा रहे हैं तो डेवलपमेंट कैसे होगा? और दूसरी तरफ आपने कहा कि रिसीट्स बढ़ेंगे क्योंकि ये आपका एस्टीमेट है। बोरोइंग हम कम करेंगे, तो औद्योगिक घराने आ नहीं रहे, डेवलपमेंट हो नहीं रहा। बोरोइंग आप कम करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? ये चुनौती है। तो डेफिसिट जो है आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो करीब 183% के आसपास आपने जो किया वो बढ़ा। और कुल मिला के हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और करीब से जानने का प्रयास करते हैं।
अगर आप देखेंगे नेट एक्सपेंडिचर हर चीज में घट रहा है। आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अगर पैसा होता तो आप खर्चते। ये बात इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सपेंडिचर घट रहा है, सोर्स ऑफ इनकम घट रही है। बढ़ क्या रहा है इस देश में, इस राज्य में दोस्तों? वो है कमिटेड एक्सपेंडिचर, सैलरी, पेंशन एंड इंटरेस्ट। आप देखिए हर साल 12% ब्याज बढ़ा, 12% आपका सैलरी बिल बढ़ा, 5% आपका पेंशन बढ़ा। कुल मिला के आज 1,10,000 करोड़ के आसपास बिहार में कमिटेड एक्सपेंडिचर है। आप नए रिक्रूटमेंट दो या मत दो, आप बिहार में सब कुछ बंद कर दो, तब भी आपको ये तो देना ही पड़ेगा 1,10,000, क्योंकि ये कानूनी रूप से आपको देना है। और बिहार की आमदनी कितनी है दोस्तों, अब हम इसकी चर्चा करें। बिहार का जो अपना स्टेट टैक्स है वो है करीब, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब 65,000। पिछली बार अगर आप देखें तो कुल मिला के 54 और 7 करीब 61,000 करोड़ का टोटल बिहार का अपना रेवेन्यू है। स्टेट ओन एंड स्टेट्स नॉट टैक्स रेवेन्यू दोनों अगर हम मिला लें। फिर सेंट्रल टैक्स आता है जो बिहार की अपनी आमदनी है उससे डबल। फिर ग्रांट आती है जो अपना टैक्स कलेक्शन है उसके मुकाबले तो केंद्र से ग्रांट ले लेते हैं। अब स्थिति क्या है दोस्तों? स्थिति यह है कि बिहार के पास अपना पैसा है नहीं। अगर केंद्र सरकार ने सहायता देना बंद कर दिया, अभी तो क्योंकि एनडीए की सरकार है केंद्र में और एनडीए की सरकार है राज्य में, तो शायद पटरी पे गाड़ी चल रही है। मान लीजिए कल को राज्य की सरकार बदल जाती है, तब क्या होगा? केंद्र सरकार क्या उतना ही सपोर्ट करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कुल मिला के अगर हम देखें तो स्थिति बहुत खराब है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर राज्य में सब कुछ अच्छा हो रहा होता, गुड गवर्नेंस की बात हो रही होती, तो आप यहां से देखिए एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में 21% बजट काटा गया है, पैसे नहीं है। रूरल डेवलपमेंट में 2% बजट काटा गया है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 6% बजट काटा गया है। सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में 27%, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। आपने जो एलोकेट किए थे आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। पुलिस पे आपको जरूर खर्चा करना है क्योंकि उनकी सैलरी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी 36% कम खर्चा किया गया। इसलिए बिहार में लगातार पावर कट हो रहा है क्योंकि पैसा नहीं है बिजली को खरीदने के लिए। अर्बन डेवलपमेंट, सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? 20% खर्चा कम हो रहा है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल 36% ज्यादा किया है। रोड्स एंड ब्रिजेस 25% कम हुआ है खर्चा, और इसीलिए आपको लग रहा है बिहार में ब्रिज क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं है, सस्ते में काम करना है तो ब्रिज गिरेंगे। सीमेंट की जगह मिट्टी भरोगे तो क्या होगा? और एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हम किसानों के सहायक हैं, उनके साथ हैं, 14% बजट काट दिया गया। कुल मिला के जो आपका 71% था टोटल रेवेन्यू, जो आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, वो 66 हुआ क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? रियलिटी चेक क्या है? क्या रेवेन्यू बढ़ेगा? इस समय जो राज्य है वो सिर्फ अपनी जरूरत का 26% अपने टैक्स से इकट्ठा करता है। 75% ऑलमोस्ट पैसा उनको केंद्र सरकार से चाहिए। ये है बिहार की स्थिति। क्या रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? क्या बिहार में इंडस्ट्रीज आएंगी? लॉ एंड ऑर्डर होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? बिजली पानी दी जाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल। वेलफेयर हैवी बजट, पेंशन, सैलरी स्कीम ऑलरेडी हाई, मैं आपको बता चुका हूं। 110 करोड़, आप 1,10,000 करोड़ चाहिए, आपकी आमदनी करीब है करीब 60,000। डेट प्लस डेफिसिट ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्कीम के नाम पे लॉलीपॉप्स बांट रहे हैं। अब पॉलिसीज ये कह रही हैं कि हम कैश ट्रांसफर करेंगे, फ्री बीज करेंगे। चुनाव जीतने के लिए तो ठीक है, राज्य का दिवाला निकल जाए। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। बिहार की अगर 13 करोड़ जनता को अगर बेसिक्स नहीं मिलेगा तो क्या विकसित भारत हो पाएगा? ये सोचना होगा। एम्प्लॉयमेंट प्लस स्किल प्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत है। उम्मीद कम है अगर बेसिक सुधार बिहार में नहीं हो सकता, मानसिकता और लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर सकती, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। सोशल वेलफेयर की जब हम बात करते हैं
तो ये बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि गरीबी है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन असर उसका भी होगा। तो अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? इलेक्शन वेलफेयर प्रोमिसेस एक्सीड्स बिहार्स रियलिस्टिक फिस्कल स्पेस बाय ए वाइड मार्जिन। अब नेताओं ने तो वादे कर दिए, पैसा है नहीं, अब जनता क्या करेगी ये तो चुनाव के बाद पता लगे। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये वादे पूरे होंगे? क्या बिहार की जनता इन वादों में फंसेगी या जातिवाद के आधार पर वोट देगी? क्या होगा बिहार का? चिंता की बात है, 13 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे, कम नहीं है। अब बिहार क्या करेगी, बिहार की जनता क्या करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप एक काम जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।